अंबानी को टक्कर देने वाली महिला निर्दलीय उतरी मैदान में, कांग्रेस भाजपा की खटिया खड़ी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहा है। हरियाणा चुनाव में बड़े बड़े धुरंधर अपनी किस्मत को आजमाने मैदान में उतर चुके हैं। विनेश फोगाट के खिलाफ में आम आदमी पार्टी ने रेसलर और गोल्ड मेडलिस्ट को उतार दिया है। जुलाना विधानसभा सीट काफी हॉट सीट बन चुकी है। हरियाणा विधानसभा इस बार भी काफी रोचक हो गया है और देश भर की निगाहें हरियाणा की विधानसभा चुनाव की तरफ आ टिकी हैं। यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर बात नहीं बनी और दोनों ने अलग अलग उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। हरियाणा विधानसभा में 90 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार भी अच्छी संख्या में अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरते हैं और जीत भी हासिल करते हैं। ऐसा ही एक बड़ा नाम इस बार मैदान में उतर रही है। आप इस महिला को जानकर चौंक जाएंगे। यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सावित्री जिंदल के 9 बच्चे हैं। फोर्ब्स के अनुसार वे भारत के सबसे अमीरों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच चुकी हैं। अडानी और अंबानी को टक्कर देने वाली और अपनी सरल जीवन, सामाजिक कार्यों और सादगी के लिए जानी जाने वाली सावित्री जिंदल अब चुनावी मैदान में निर्दलीय उतर चुकी हैं। बिजनेस के बारे में अधिक नहीं जानने वाली सावित्री जिंदल ने अपने पति के कारोबार को इस तरह संभाल लिया कि 2023 में अडानी और अंबानी तक को टक्कर देकर सबसे टॉप पर पहुंच गई। कोरोना काल में उनका बिजनेस डाउन होता जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत और विवेक के दम पर अडानी और अंबानी तक को पीछे छोड़ दिया। असम विश्वविद्यालय से उनके डिप्लोमा की जानकारी सामने आती है। सावित्री जिंदल ने अपने पति जिंदल ग्रुप के फाउंडर ओम प्रकाश जिंदल की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद ग्रुप की कमान संभाली थी। कोरोना काल में सावित्री जिंदल की नेटवर्थ में लगभग 50% की कमी दर्ज हुई थी। उस समय उन्हें भारी नुकसान के बाद उनकी संपत्ति में भारी उछाल आया और आज उन्होंने जिंदल ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सावित्री जिंदल के समूह में JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, JSW एनर्जी, जिंदल सौर, जिंदल स्टेनलेस और निवेश कंपनी JSW होल्डिंग जैसे सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं। 74 वर्षीय सावित्री जिंदल हिसार विधानसभा से चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। वे भाजपा में शामिल हो चुकी थी। वे खुद ही अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की पुष्टि कर चुकी हैं, लेकिन भाजपा ने मौजूदा विधायक और मंत्री कमल गुप्ता को मैदान में उतार दिया और इसके बाद उन्होंने भाजपा की सदस्य ही होने से इनकार कर दिया। उनके बेटे मौजूदा समय में कुरुक्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं। इसी साल 24 मार्च को नवीन जिंदल ने कांग्रेस छोड़ दिया था और भाजपा ज्वाइन कर ली थी। कुरुक्षेत्र से पहले भी वे 2 बार के सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस के बाद नवीन जिंदल के चेहरे पर यह सीट भाजपा के खाते में चली गई। सावित्री जिंदल पहली बार चुनाव मैदान में नहीं उतर रही हैं, बल्कि इससे पहले भी वे कांग्रेस की विधायक और मंत्री रह चुकी हैं। 2005 में अपने पति के दुर्घटना में जान जाने के बाद राजनीति में भी वे सक्रिय हो गई और अपने पति के उद्योग और सियासी दोनों विरासत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हिसार विधानसभा में उपचुनाव हुए और वे जीत गई। 2009 में एक बार फिर वे वापसी की और 2013 में हुड्डा सरकार में मंत्री भी बनी। 2014 का चुनाव वे हिसार विधानसभा से हार गई थी, जिसके बाद वे 2019 का विधानसभा चुनाव खुद ही नहीं लड़ी और अब वे एक बार फिर से हिसार के सियासी रण में उतर चुकी हैं। सावित्री जिंदल के पति
और जिंदल समूह के संस्थापक ओम प्रकाश जिंदल ने 3 विधानसभा चुनाव 1991, 2000, 2005 में हिसार से ही जीत लगातार 3 बार हासिल की थी। सावित्री जिंदल के देश के टॉप उद्योगपतियों में शामिल होने के बाद यह उनका पहला चुनाव होगा। भाजपा से सावित्री जिंदल को टिकट नहीं मिलने के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी देखी गई और जिंदल हाउस में उन्हें चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया गया। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव लड़ना ही होगा। हिसार मेरा परिवार है, मुझे उनकी इच्छा का पालन करना ही होगा। यह मेरा अंतिम चुनाव होगा। मैं उनकी भावना का सम्मान करते हुए मुझे यह चुनाव लड़ना ही होगा। मुझे हिसार के अधूरे कामों को पूरा करना है। सावित्री जिंदल का मजबूत पकड़ और गढ़ माने जाने वाले जिंदल हिसार में इस बार चुनावी मुकाबला काफी रोचक होने जा रहा है। एक तरफ भाजपा उम्मीदवार है, दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार है और तीसरी तरफ दोनों बड़ी पार्टियों को टक्कर देने के लिए अकेले हिसार में सावित्री जिंदल उतर चुकी हैं। सावित्री जिंदल के सामने भाजपा और कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा कितना बचा पाते हैं, यह देखना काफी दिलचस्प हो जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।